सो हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक फॉर अर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं 3 हाई ग्रोथ स्टॉक के बारे में। और तीनों ही ये जो स्टॉक हैं ये ऑटोमोबाइल सेक्टर के स्टॉक हैं, मतलब ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स बनाते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, तीनों के ही जो कस्टमर हैं वो एक जैसे हैं। ये सभी जैसे टू व्हीलर, फोर व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल जितने भी हैं, ये सबके लिए अपने पार्ट्स बनाते हैं और अच्छी खासी डिमांड रहती है, क्योंकि एक तरह से हम देख रहे हैं जो भी अपना ऑटोमोबाइल सेक्टर का जो भी सेगमेंट है वो धीरे धीरे अप होता जा रहा है। मतलब पुराने पार्ट्स जो हैं, अब कंपनियां जो हैं उनको छोड़ करके नए पार्ट्स में आ रही हैं। तो इससे क्या है, इन कंपनियों में हमको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। जैसे कि यहाँ पर आप इन कंपनियों के कस्टमर को आप देख सकते हो। यहाँ पर लगभग तीनों ही कंपनियों के एक जैसे कस्टमर है, इंटरनेशनल चाहे डोमेस्टिक जो भी कस्टमर हैं। जैसे कि यहाँ पर यामाहा, होंडा, बजाज, ये सब डोमेस्टिक लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे कि ये सब कावासाकी वगैरह जो भी कंपनियां हैं वो सभी इनकी क्लाइंट हैं। इन तीनों ही कंपनियों के मिलते जुलते क्लाइंट हैं। अब देखिए हो क्या रहा है इंडिया में अभी, जैसे कि टू व्हीलर सेगमेंट का जो भी है अपना ऑटोमोबाइल सेक्टर का, वो एक तरह से आप देखोगे वो धीरे धीरे अब चेंज होता जा रहा है। जैसे कि आप देखोगे अपने आसपास अब इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो भी आने वाले 4-5 सालों में क्या होगा कि ये जो टू व्हीलर सेगमेंट जो है वो पूरी तरह से बदलने वाला है। लगभग आपको हर जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल ही देखने को मिलेगी। तो ये कंपनियां क्या है, उनसे भी जुड़े प्रोडक्ट बनाती हैं। अब क्या होगा, देखिए टू व्हीलर सेक्टर में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आने वाले हैं उसमें पता नहीं कौन सी कंपनियां लीड करेंगी, आप ये नहीं समझ सकते, क्योंकि अभी कई कई जो नई कंपनियां हैं वो मार्केट में लिस्ट हो रही हैं, लेकिन लीड कौन करेगी ये आपको नहीं पता है। जैसे कि मार्केट लीडर अभी जैसे बजाज, हीरो, टीवीएस, ये सब है, इनके तो चांसेस है कि ये लीड करेंगे। लेकिन उनके अलावा भी और जो कई कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाली, वो भी हो सकता है कि अच्छा करें। तो लेकिन आप ये क्लियरली पता नहीं कर सकते कि कौन कंपनी अच्छा करेगी। तो ऐसे में क्या है, हम ऐसी कंपनियों में फोकस कर सकते हैं जो इन कंपनियों के लिए प्रोडक्ट बना रही है। क्योंकि देखिए कंपनी कोई भी लीड करे ऑटोमोबाइल सेक्टर में, लेकिन पार्ट्स जो है वो इन्हीं कंपनियों के यूज करेंगे, इन्हीं कंपनियों के बनाए हुए पार्ट्स को वो अपनी प्रोडक्ट्स में यूज करेंगे। तो इन कंपनियों को भी ग्रोथ होने के अच्छे खासे चांसेस हैं। तो आज के जो ये तीनों स्टॉक है, हाई ग्रोथ स्टॉक है, इनकी प्रॉफिट ग्रोथ 40 से 50% के लगभग है और सेल्स ग्रोथ भी काफी अच्छी है। और मार्केट कैप अभी काफी छोटा है इनका, 4,000 से 5,000 6,000 करोड़ के लगभग इनका मार्केट कैप है। तो आइए चलिए इन तीनों ही स्टॉक्स के बारे में कुछ डिटेल में जान लेते हैं। अब जैसा कि ये जो तीनों कंपनियां हैं उनमें से अगर आप, ये एक कंपनी का मैं आपको पोर्टफोलियो दिखा रहा हूं, उनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। तो जैसे कि आप देखोगे ये टीवीएस की बाइक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये उसकी हेडलाइट है। और ये सभी फोर व्हीलर जो है उनके भी प्रोडक्ट बनाती है। जैसे कि ये एक टीवीएस बाइक का हेडलाइट है, ये भी एक टीवीएस की ही बाइक का हेडलाइट है। और जैसे कि यहाँ पर आप ये देखोगे ये हब मोटर, जैसे कि आपके पास ज्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल जो भी चल रहे होंगे उनमें ज्यादातर अभी हब मोटर का ही यूज किया जा रहा है। ओला एक जो है थोड़ा सा अलग टाइप का मोटर का यूज कर रही है, तो ये भी कंपनी बनाती है। और यहाँ पर जैसे मोटर कंट्रोल यूनिट, इसकी भी मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी। जैसे कि इसमें से आपको कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपको दिख जाएंगे जो आपके आसपास के टू व्हीलर जो सेगमेंट के जो हैं उसमें यूज हो रहे हैं। जैसे कि ये ओला इलेक्ट्रिक का आप देख सकते हो, ओला स्कूटी जो है उसकी ये हेडलाइट, उसकी भी ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो कई प्रोडक्ट हैं जो आपके आसपास के ही व्हीकल में आपको दिख जाएंगे। जैसे कि ये फोर व्हीलर सेगमेंट में भी इनके ये सब प्रोडक्ट यूज होते हैं। अब उन तीनों कंपनियों में से ही अब ये एक कंपनी है, ये क्या बनाती है, देख सकते हो DIS, मतलब ड्राइव इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इसमें क्या है, जैसे फ्यूल लेवल, जो भी सर्विस रिमाइंडर, फोन कॉन्टेक्ट, जैसे कि आपने देखा होगा नई जो बाइक वगैरह जो भी आ रही है उनमें ब्लूटूथ वगैरह के सिस्टम दिए रहते हैं, नेविगेशन सिस्टम भी दिए रहते हैं। जैसे कि ओला की स्कूटी है उसमें आप एक तरह से मैप पूरा यूज कर सकते हो। तो इस तरीके का ये प्रोडक्ट बनाती है ये कंपनी जो है। तो अभी जितने नई बाइक्स या स्कूटी आ रही हैं आपने ज्यादातर उनमें देखा होगा इसी तरीके का ये जो है, जो हमारे मीटर जो कंसोल जो है वो यूज हो रहे हैं। पुरानी वाली बाइक्स में आपने देखा होगा कैसे वो कांटे वाले और एनालॉग टाइप के जो वो मीटर कंसोल यूज होते थे, लेकिन अभी जो नई जो भी बाइक आ रही है उनमें ये सभी प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं। तो इस कारण से इन कंपनियों में मुझे लगता है कि आगे आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छी तगड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि आने वाले टाइम में यही सब प्रोडक्ट यूज हो गए उन जो भी अपने व्हीकल हैं। क्योंकि सभी इलेक्ट्रिक टाइप के ही व्हीकल रहेंगे और उसमें बहुत ज्यादा हाई टाइप के सब टेक्नोलॉजी यूज होती है। जैसे कि उसका बैटरी परसेंटेज वगैरह देखना, कितना बची, कितना दूर जाएगी, उसके बाद फिर नेविगेशन सिस्टम, फोन कॉन्टेक्ट सिस्टम, GPS वगैरह, बहुत सारी चीजें जो है उन सभी में यूज हो रही हैं। तो उसके लिए ये ही सभी चीजें यूज होने वाले आने वाले टाइम में। तो आगे अच्छी खासी ग्रोथ रहेगी। अब चलिए अब इन स्टॉक्स के फंडामेंटल को समझते हैं हम अच्छे से कि कौन सा स्टॉक बेहतर है इसमें से।
तो ये है उन तीनों ही स्टॉक्स के फंडामेंटल। अब बेसिकली ये तीनों स्टॉक्स के जो डाटा है वो एक साथ screener.com पे नहीं आ रहे थे, जिससे कि वहां पर एनालाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। इसलिए मैंने इन तीनों ही स्टॉक्स के जो डाटा है उनको एक सीट पे पेस्ट करके उसके बाद मैं यहाँ पर इन तीनों स्टॉक्स का एनालाइज करूंगा, जिससे कि थोड़ा सा आसानी होगी। तो अब इन तीनों स्टॉक्स को मैं क्यों हाई ग्रोथ स्टॉक्स बता रहा हूं, तो यहां पर अगर आप इन तीनों ही स्टॉक्स की प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखोगे तो वो 40 से 50% के लगभग है। काफी अच्छी ग्रोथ मानी जाएगी 40 से 50% की, वो भी पिछले 3 सालों की। और उसके बाद अगर इनकी सेल्स ग्रोथ की बात करें तो ये भी आप देख सकते हो 17%, 18%, 36%, मतलब सेल्स ग्रोथ भी काफी अच्छी है। तो ये दोनों ही पैरामीटर इन तीनों स्टॉक्स के काफी अच्छे हैं। अब तीनों स्टॉक्स का सबसे पहले नाम जान लेते हैं। तो ये है वो तीनों स्टॉक्स, प्रीकॉल लिमिटेड, फियाम इंडस्ट्री और ल्यूमेक्स ऑटो टेक्नोलॉजी। अब इन स्टॉक्स की वैल्यूएशन की बात करें, यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ हमने देख ली। अब यहाँ पर वैल्यूएशन की बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं जो प्रीकॉल है वो थोड़ा सा महंगा ट्रेड कर रहा है 38 के पी पे। वहीं अगर हम फियाम इंडस्ट्री और ल्यूमेक्स ऑटो टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये दोनों ही एक जैसे पी पे ट्रेड कर रहे हैं और इन दोनों ही स्टॉक्स का काम भी एक जैसा है। अब ये दोनों कंपनियां क्या बनाती हैं, जैसे कि मैंने बताया था जो हेडलाइट सेगमेंट जो था वो ये दोनों कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, और ये जो प्रीकॉल है वो जो डिजिटल मीटर जो बनाती है वो प्रीकॉल इंडस्ट्री बनाती है। तो ये इन कंपनियों का काम और इनकी वैल्यूएशन। अब उसके बाद अगर इनके मार्केट कैप की बात करें तो यहाँ पर आप इन तीनों कंपनियों का मार्केट कैप देख सकते हो। अभी तीनों स्मॉल कैप साइज की कंपनियां हैं, 4,000-5,000 करोड़ के लगभग इनकी मार्केट कैप है। करंट मार्केट प्राइस तो कोई बहुत ज्यादा उतना नहीं होता है, हमको वैल्यूएशन देखना चाहिए, मार्केट प्राइस से कोई उतना मतलब नहीं होता है। और उसके बाद अगर हम इनके करंट मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू की भी बात करें तो ये बुक वैल्यू के हिसाब से भी प्रीकॉल जो है वो थोड़ा सा महंगा है, और फियाम इंडस्ट्री और ल्यूमेक्स ऑटो टेक्नोलॉजी है ये अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। दोनों ही सेम एक वैल्यू पे है बुक वैल्यू के हिसाब से। और उसके बाद मार्केट कैप टू सेल की बात करें तो ये भी इन तीनों ही कंपनियों का काफी अच्छा है। जैसे मार्केट कैप टू सेल जितना कम रहेगा उतना अच्छा है। तो यहाँ पर सबसे अच्छा ल्यूमेक्स ऑटो टेक्नोलॉजी का है, और उसके बाद फियाम इंडस्ट्री, और उसके बाद फिर प्रीकॉल लिमिटेड। तो इन सभी पैरामीटर के हिसाब से तीनों ही स्टॉक मुझे अच्छे लग रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये भी 15 से ज्यादा है, तो 15 से तो कम से कम ज्यादा होनी चाहिए। और उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की भी बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों का ही लगभग सेम एक जैसा है, 12 से 13% के लगभग तीनों, क्योंकि तीनों ही स्टॉक जो है वो एक ही सेक्टर से रिलेटेड है। तो लगभग यहाँ पर मैंने आपको सभी इसके पैरामीटर दिखा दिए हैं, और मुझे लगता है तीनों ही स्टॉक्स का फ्यूचर काफी अच्छा है आने वाले टाइम में, क्योंकि यहाँ पर आप सीधा आप देख सकते हैं इनकी प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ काफी अच्छी निकल करके आ रही है, और वैल्यूएशन वाइज भी काफी अच्छे हैं। और ये जो दोनों स्टॉक है फियाम इंडस्ट्री और ल्यूमेक्स टेक्नोलॉजी, इनमें मुझे लगता है ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पर अभी आने वाले क्वार्टर्स में अगर ये ऐसे ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक्सपेक्टेड क्वार्टरली ईपीएस जो इनका आने वाला है अगर ऐसा ही आता है तो ये तीनों स्टॉक्स काफी अच्छा परफॉर्म करके दिखाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।